हमारी खास पेशकश किसान आंदोलन को लेके। और आज हमारे बीच किसान के नेता हैं, बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अपनी बात रखेंगे। सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहे हैं, किसान चाहते क्या है, क्योंकि आज 43 दिन किसानों को लगातार अपना आंदोलन करते हुए हो गया है। 43 दिन में किसानों की जो मांगे हैं वो 2 सरकार ने मान ली हैं। किसानों चाह क्या रहे हैं, इन सभी चर्चाओं को लेकर हमारे बीच किसान नेता हैं, बीजेपी के कुछ समर्थक हैं। तो हम बात करते हैं। हमारे बीच योगेश प्रधान है, बागपत से किसान नेता हैं। पीतांबर शर्मा किसान नेता हैं, बुलंदशहर से जुड़े हैं हमारे बीच। दिल्ली से हमारे बीच नितिन शर्मा है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय दिया। और हम स्टार्ट करते हैं किसानों की बात को लेकर पीतांबर शर्मा जी से। पीतांबर जी, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को गवर्नमेंट मानने को राजी क्यों नहीं है? दरअसल में ये है, गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन आज तक लिए हैं वो किसान विरोधी हैं। और जब इन बिलों की बात आती है, जो अभी आप कह रहे थे कि 2 मांग मान ली है, वो मांग जो मांग मानी है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी वो 3 बिल वाली महत्वपूर्ण है। नहीं, और मैं नहीं समझता जो गवर्नमेंट ने मानने की बात मानना, आप ये कह रहे हैं कि 2 जो बात जो किसानों की जो मांग मानी गई है 2, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बाकी की जो बाकी की 3 जो बचती हैं उसको गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही? कहां इसमें कुछ क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपकी तरफ से जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वो कहीं कमजोर हैं, या उन चीजों को मानने को राजी नहीं है? क्या दिक्कत है इसमें? इस गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं वो पहले से ही अडानी और अंबानी को वादा कर चुके हैं। उनके बड़े बड़े गोडाउन रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। अब उनको ये लग रहा है हमने अगर ये पीछे हट कानून वापस ले लिए तो ये उद्योगपति हमको चलने नहीं देंगे। हमारे वादे का क्या होगा? जो इन्होंने चुनाव में पैसा लिया उसका क्या होगा? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। 43 दिन हो गए हैं, कितनी सर्दी पड़ रही, बारिश हो रही है, और किसान आज वहां सड़क पे पड़े हैं, लाखों किसान पड़े हैं। नहीं, आपके नेता जो आपने क्या, वो नेता भी तो कह रहे हैं कि हमारी बात सरकार मान रही है, सरकार का जो पक्ष है, जो सरकार का जो बात करने का लहजा वो पहले से नरम हुआ है, ऐसा आपके किसान नेता भी कह रहे हैं। है किसान नेता जो कह रहे हैं वो नेगोशिएशन में जाते हैं, उनसे बात होती है। अगर वो नरम पड़ रहे हैं तो बात क्यों नहीं मानी जा रही? 43 दिन बहुत होते हैं ऐसी सर्दी में। नहीं, आपके क्या बता रहे हैं आपको बीच में आके? आपके किसानों के जो जगह जगह पे जो संगठन जो अपना समर्थन जो आंदोलन कर रहे हैं, आपके जो नेता वहां जाते हैं सरकार से बात करने, वो क्या बता रहे हैं उनको आके? वो आके बताते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता बंद मत करो, है जी। बाकी वो लोग बैठे हैं, जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे ये समझौता होने वाला नहीं है। और इसके लिए किसानों को उन्होंने तय कर लिया है। अगर इसमें प्लानिंग उन्होंने 26 जनवरी को क्या करेंगे, हम 23 जनवरी को क्या करेंगे, हम ट्रैक्टर रैली कब निकालेंगे, वो किसानों में रोष है, निश्चित किसानों में रोष है। सिर्फ बीजेपी की जिद्दी गवर्नमेंट, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री की ये जिद ने सब किसानों का बंटाढार किया है। सम्मान निधि आपको गवर्नमेंट ने दी है, किसानों की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने आपको दी है। उस टाइम पे आपका ये संगठन नहीं सामने आया था। अगर आपको आगे ये चीजें चल रही थी तो आप उस टाइम पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कहीं आपकी तरफ से भी राजनीति नहीं हो रही है क्या? ऑब्जेक्शन जब जब कोई बात आई ऑब्जेक्शन हुए हैं। दिक्कत क्या है? राजनीतिक पार्टी अगर विरोध करेंगे, कहेंगे ये तो विरोध करते हैं, उनके लिए उल जलूल बातें करते हैं ये। और इनका एक ही उद्देश्य है, पूरा नहीं। आज तक भी किसानों के बारे में क्या इन्होंने किया है? जब से 6 साल हो गए मोदी जी को, हमें ये बता दो तुमने किसानों के फायदे क्या किया? अभी किसान की मूंजी का रेट, जो अभी मूंजी बिकी है तो धान, वो 1700-1800 रुपए क्विंटल में, और अब जब किसान की समाप्त हो गई अब 3600 का रेट हो गया। यानी बीच के जो दलाल है वो, तो ये जब इनकी न्यूनतम जो धान का, गेहूं का जो मूल्य है, कम से कम उसके खरीदने की गारंटी तो होनी चाहिए। शर्मा जी, आप हमारे बीच में हैं। नितिन शर्मा जी, जो पीतांबर शर्मा जी का कहना है कि गवर्नमेंट उनकी चीजों को मानने को राजी नहीं है, क्या कहेंगे? शर्मा जी का कांटेक्ट हमारे टूट गया है, दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे। अब हमारे बीच में योगेश प्रधान है। योगेश जी, पीतांबर जी की बातों को आप समर्थित करते हैं? पीतांबर जी जो कह रहे हैं वो सही है क्या?
पीताम्बर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो किसान बड़े नेता हैं वे इसमें बीच में नहीं बैठते, ऐसे को बिठा देते हैं जिनका किसान से कोई मतलब ही नहीं लेना। अच्छा, ये कह रहे हैं किसानों के बीच में कोई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की तरफ रुख करके बात करते हैं। जैसे पीयूष गोयल जी आ गए, गोयल जी का किसान नेता था, क्या मतलब है किसान ही है, उसे तो ये भी पता नहीं कितना बीज कितना फसल कहाँ पैदा होती है। गोयल जी को तो कुछ भी पता नहीं। ऐसे ऐसे नेता बैठ रहे बीच में, ये जिद्दी सरकार जिद कर रही है। हमने सबने किसानों ने बीजेपी को बहुत बढ़ चढ़ के बनाया, मोदी जी को। आज हमारी दुर्गति होगी, आज हमें सड़कों में बैठना पड़ रहा है, आज मरना पड़ रहा है हमें। तो आप अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं है, आपकी तरफ से सरकार को, उससे आप संतुष्ट नहीं है योगेश जी? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट नहीं जी, इससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कहाँ है? 50-50 तो आपके बड़े नेता राकेश टिकैत वहां गए, सरकार से बात की और उन्होंने जब वापस आके अपना पक्ष रखा मीडिया के सामने, तो साफ तौर पे कहा कि सरकार की जो बात हुई है उनसे वो संतुष्ट है। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमारे नेता ने टिकैत जी ने जो कहा था कि हम संतुष्ट है, भाई जैसे उन्हें समझा दिया गया, उन्होंने किसानों को बताया भैया ये बात हुई। अरे तो जो संतुष्ट ना हो, जो सरकार की बातों के ऊपर ऑब्जेक्शन करे, आप अगर राकेश टिकैत को कह रहे हैं कि उनको समझा दिया गया और वो वापस आके उन्होंने मीडिया को बोल दिया कि संतुष्ट है, तो आप ऐसा आदमी भेजिए ना वहां सरकार से बात करने के लिए। जो अंदर बात होती है वो तो बाहर किसानों को बता रहा, मीडिया को नहीं। मीडिया तो एक हमारा चौथा तंत्र है। मीडिया को तो किसानों को समझा रहे हैं कि ये बात हुई हमारी, वो संतुष्ट नहीं, वे कह रहा है कि ये बात हुई हमारी अंदर। बड़े हैं, गर्मी सर्दी बारिश सब वो झेल रहे हैं, खाने को उनको मिलता है कि नहीं मिलता बड़ा सवाल है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बात मानने को राजी नहीं है। क्या स्टेप लेंगे अब आगे आप? तो 26 जनवरी पे पता चल जाएगा सरकार को। स्टेप तो लेगा किसान, आज भी ले रहा। आज भी ट्रैक्टर रैली हम बड़ौत में काफी 500 ट्रैक्टर हैं जो अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं किसानों को। तो ये तो 26 जनवरी में पता चलेगा जब दिल्ली में कूच करेंगे। क्या किसानों का या किसान यूनियन का? जी 26 जनवरी को हिंसक रूप लेंगे क्या? नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में जाएंगे, जब मरे लग रहे हैं सड़कों पे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो करेगा किसान। योगेश प्रधान जी का कहना है कि जो नेता हमारे गए हैं सरकार से बात करने, उनसे वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, योगेश जी का वो कहने का मतलब नहीं है। किसान जो वार्ता के लिए गए हैं वो बिल्कुल सरकार की बातों से संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होते तो ये फैसला हो गया होता। संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। दो माननी बातें, दो मांग हमारी माननी है, उसके मायने गलत लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि हमारी ये बात सरकार से हुई है, इन दो मांगों के बारे में उन्होंने हमसे ये कहा है, बाकी दो अगली मीटिंग में रखी जाएंगी। वार्ता के दौर को वो तोड़ देगा। ये कब तक मीटिंग होगी? क्या किसान ऐसे ही मीटिंग कर करके अपना पक्ष रखता रहेगा? नहीं, अब किसानों ने तो ऐलान कर दिया, खुला ऐलान कर दिया कि हम लोग विरोध करेंगे। हम लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। किसान कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे। अब ये नहीं मानेंगे, 8 की मीटिंग रखी है, उसमें कुछ नहीं होगा तो देखो निर्णय लिए जाएंगे। अब जो नेता तो निर्णय ले रहा, सारी यूनियनें वहां बैठी हैं। अरे इनके तो देखो, इन्होंने तो हद कर दी किसानों को खालिस्तानी बताने का है, और क्या क्या बदमाशी दिखाने का इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं। ये तो अब जाके रुके हैं जब इनको पता है कि इससे तुमको बहुत नुकसान हो रहा है। बीजेपी के छुटभैया नेता इन्होंने लगा दिए कि किसान तो ये जो किसान है ये किसान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। ये अब इनको शर्म आनी चाहिए कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज वो गरीबी पे आप किसानों की हालत देखिए। 50 बीघे जमीन का आदमी साला चटनी से रोटी खाने को मजबूर है। उसकी जो पैदाइश है, उसकी जो टोटल जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पाता। क्या करेगा किसान? किसान की चीज सस्ते में लेकर महंगे में बेचते हैं। इन्होंने अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, इससे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसान तो लुट जाएगा, किसान तो मजदूर का मजदूर रहा। नहीं, ये बता रहे हैं जो कानून पास हुए हैं उन चीजों उनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाए कि किसान इसको ख्याली पुलाव बना के पेश कर रहे हैं?
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बता रहे हैं कि अडानी अंबानी का देश हो जाएगा, किसानों की जमीनें हड़प ली जाएंगी, तो कहीं लिखित में है या ऐसी हवा में आपकी तरफ से चल रहा है? क्योंकि किसान जो है ना, असली जो किसान है वो अपनी खेती से संबंध रखता है। सरकार के लिए कोई योजना लेके आई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए पहले, जो समझ रहे हैं शायद। मैं ये कह सकता हूं, अब की बार वार पार की लड़ाई है। अब की बार वो नहीं है कि किसान पीछे हट जाएंगे, और अब की बार तो जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और अभी देखो, अभी तो लग रहा है लोगों को 7-8 को बात हो जाए, अगर बात नहीं होती है। और मेन मांग ये है, जो ये तीनों काले कानून है ये वापस लिए जाए, सबसे बड़ी मांग ये है। बाकी तो एडिशनल बागपत में आप रैली निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी इसका हल निकल पाएगा? देखो सर, रैली निकालना ना निकालना है, ये प्रोटेस्ट है। आदमी के अपने तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के। कोई रैली निकाल के करेगा, कोई जुलूस निकाल के करेगा, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करके करेगा। ये अपने अपने सवाल योगेश जी आपसे सवाल है, आप बागपत में रैली निकाल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी आप समाधान पा पाएंगे इसका? मनोज जी, रैली नहीं, हम जागरूक जो किसान है, जिसे नहीं पता कि यह सरकार आपको बिल्कुल दबा रही है। हम किसानों को, सब किसान 8 तारीख का इंतजार कर रहा है। 8 तारीख के बाद सभी, पूरा किसान गांव में से खेत में से सब सड़कों पर आएगा। और ये मैं रखना चाहूंगा, आप किसान नेता हैं, बागपत जिले से हैं, किसान यूनियन को आप प्रेजेंट करते हैं। बागपत जिले में मिल है, मोदी के मिल है, सरकारी मिल है, लेकिन मोदी के मिल की हम बात करते हैं तो मोदी के मिल में 1 साल से दूसरी साल तीसरी साल तक का पेमेंट मिलता है। कोई भी किसान को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। आपने कभी आवाज नहीं उठाई इस चीज को लेके, लेकिन अगर आप यहाँ सब लोग यूनियन वाले आ गए तो आप लोगों ने आवाज उठाई। नहीं मनोज जी, आवाज उठाते हैं हम यहाँ बागपत में, काफी आवाज उठाई हमने भुगतान को लेकर। मलकपुर मिल की उठाई, काफी मिलों की उठाई, बुढ़ाने वाले में भी जो गन्ना जाता है हमारा, मवाने पे जाता है बागपत का, इन्होंने जाता है, तो हम तो आवाज उठाते रहते हैं। डीएम को हमने तो मुकदमे सार के मिलों पे लगवाए जी। हाँ, तो क्या सरकार आपकी बात मान लेगी? है जी, आपको लगता है सरकार मान लेगी आपकी बात? नहीं सरकार ना, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। किसान मानना ना मानना उनके हाथ में है, उन्हें मानना पड़ेगा। किसानों का देश है यू जी। पीतांबर जी, योगेश जी जो बता रहे हैं कि किसानों का देश है, वह है भी किसानों का देश, सबसे पहले किसान है, देश का अन्नदाता है, तो आप क्या मानते हैं कि जल्दी इसका समाधान हो पाएगा? जैसे आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आज 43वां दिन आप लोगों को है, क्या आपको लगता है कि इसका समाधान जल्दी मिल पाएगा? समाधान करना ना करना तो सरकार के हाथ में है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 43 दिन ऐसी ठंड में, बारिश में जो किसान पड़े हुए हैं सड़कों पे, ये कम उनका योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है। और किसान ने बिल्कुल तय कर लिया है, अगर बात नहीं मानी जाएगी तो निश्चित तौर पे वो है तो हटने वाले नहीं है। और अगला निर्णय 8 के बाद होगा, क्या होना है। से हमारे साथ नितिन शर्मा बार बार जुड़ रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि बीजेपी अपना पक्ष ना रखना चाह रही हो, ये भी हो सकता है। तो दोनों लोग, आप किसान नेता हमारे खास पेशकश में आए, आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।